हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज यहाँ फिर से आ गए हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि है अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये मंथली करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में ज़रूर आने की संभावना हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। साथ ही इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो पहले करंट अफेयर पे आए हुए हैं तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आई है 2022, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी पे इसे असेस किया जाता है, मतलब इसका मूल्यांकन किया जाता है। जस्टिस डिलीवरी वो स्टेट कितना कर रहा है, ठीक है। तो इस पे टॉप कर्नाटका ने किया हुआ है, तेलंगाना सेकंड है, तमिलनाडु थर्ड पे है, ओके। और ये रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, मतलब प्रिपेयर कौन करता है, टाटा ट्रस्ट करता है, ओके। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले ये एसेस किस बेसिस पे करता है कि जस्टिस डिलीवरी वो स्टेट कितना कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से। थर्ड पॉइंट ये है कि टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन सी रही हैं, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करेंगे अगर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा करी जाती है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। तो ये 2022 की रिपोर्ट थी। साथ ही बात करेंगे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। क्यों इंपॉर्टेंट और हो जाता है, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था समिट को। और थीम की बात करें 2023 की तो क्या थी, रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्टिस। तो ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये याद रखेंगे कि ये ग्लोबल समिट कहाँ पर, बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इसकी थीम आप देखने से ही पहचान जाए, ऐसा पढ़ लीजिए 2-3 बार। और साथ ही PM नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट बात करेंगे गज उत्सव के बारे में, 2023 में हुआ था। ये हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था इसका, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में, ओके। और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WTI एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF एंड WC, ओके। तो ये दोनों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था इस फेस्टिवल को। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इसे इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर इनॉग्रेट किया था, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये गज उत्सव 2023 याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया इलेक्टेड टू द UNSC। UNSC का पहले फुल फॉर्म आप जानेंगे, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है। तो इंडिया इलेक्ट हुआ है किसके लिए, टू द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 ईयर टर्म्स के लिए, जो कि शुरू कब होगा, 1 जनवरी 2024 से होगा। बात करें UNSC के बारे में तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1947 में, और ये सबसे हाईएस्ट बॉडी होता है ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम का, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अर्लियर इंडिया इसका ऑलरेडी मेंबर बन चुका है, फिर से इस बार बन रहा है 2024 में। पहले कब बना था, 2004 में बन चुका था इसका मेंबर, ओके। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपके लिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गए हैं GI टैग्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट्स को क्या क्या GI टैग मिले हुए हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का फुल फॉर्म होता है GI टैग का। पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नागरी दुबरज राइस के बारे में, जिसको GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे बिहार की एरोमेटिक मार्च राइस गेट्स GI टैग। तो मार्च राइस जो कि बिहार का है उसे GI टैग मिला है। साथ ही इन अफर्स फॉर जम्मू, तो जम्मू को किस चीज़ के लिए पहली बार GI टैग मिला हुआ है, पेंटिंग किस चीज़ की, कथुआस बसोली, ठीक है। तो कथुआस बसोली पेंटिंग के लिए GI टैग जम्मू को मिला हुआ है। साथ ही बात करेंगे तमिलनाडु के कुंभम ग्रैप्स के बारे में, उसको GI टैग मिला है। एक और चीज़ है तमिलनाडु की, क्या, पेट्री, मना मदुरई पेट्री गेट्स GI टैग, इसको भी मिला हुआ है GI टैग। नेक्स्ट बात करेंगे अब मिस इंडिया के बारे में। तो मिस इंडिया 2023 की कौन बनी है, राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 बनाया गया है। ये इनकी फ़ोटो है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 लीनियर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दे देंगे, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि केरला में है। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे अभी हम। तो अ फर्नेरियम हैज़ बीन सेट अप इनसाइड द इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। तो फर्नेरियम को सेटअप किया गया है इस नेशनल पार्क में, और ये फर्स्ट टाइम है कि इस तरह का फर्न कलेक्शन इस्टेब्लिश करा जा रहा है हिल स्टेशंस पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछ लेगा कि इराविकुलम नेशनल पार्क है कहाँ पर, तो केरला में है ये, ठीक है। और फर्न्स के बारे में अगर आपको बताएं तो ये एक पार्ट है किस फैमिली का, एपिफेटिक फैमिली का ये पार्ट है फर्न्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है इनिशिएटिव बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव कुछ स्टेट्स के द्वारा शुरू करे गए हैं।
तो पहला बात करेंगे सुलाखा योजना के बारे में। तो ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा? इट गिव्स फार्मर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज देयर एग्रीकल्चर लैंड इन एक्सचेंज फॉर अ नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस। तो नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस पे ये एक्सचेंज कर सकेंगे अपना एग्रीकल्चर लैंड को, ठीक है। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, पंजाब ने प्रोवाइड करा है फ्री योगा क्लासेस 4 सिटीज़ में अंडर किसके? CMD योगशाला कैंपेन के अंदर। तो इस कैंपेन के अंदर पंजाब ने फ्री योगा क्लासेस 4 सिटीज़ में फ्री करा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे केरला के बारे में। तो केरला ने लॉन्च किया है 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड, रिवाइव करने के लिए किसको? स्पोर्ट कल्चर को, ठीक है। तो स्पोर्ट कल्चर को और बढ़ाने के लिए 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड किस चीज़ से रिलेट करता है? तो स्पोर्ट कल्चर से रिलेट करता है। साथ ही किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 4th नंबर पे, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है जिसका नाम है संजीवनी। किस चीज़ के लिए? टू इंश्योर द लाइफ स्टॉक इज प्रोवाइडेड क्वालिटी ट्रीटमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो एक क्वालिटी ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड कराए एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है। एक सीमित समय में एक क्वालिटी ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड कराए, तो संजीवनी प्रोजेक्ट इसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट चलाएगी। साथ ही 5th की बात करेंगे तो महिला निधि एक फर्स्ट एवर वुमेन कोऑपरेटिव फंड है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान के द्वारा किया गया है। इसमें 8% इंटरेस्ट सब्सिडी लोन्स पे मिलेगा लोगों को, मतलब महिलाओं को, ठीक है। तो महिला निधि किसकी है? राजस्थान की है। नेक्स्ट बात करेंगे लोकतंत्र परिहारी सम्मान एक्ट के बारे में। ये रिपील कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये रिपील किसके द्वारा किया गया? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, लोकतंत्र परिहारी सम्मान एक्ट, ठीक है। तो अब इस एक्ट के बारे में बात करें तो इस एक्ट में प्रोवाइड कराती थी गवर्नमेंट मंथली पेंशन 20,000 रुपये एंड 12,000 रुपये टू द पीपल हु लॉज्ड इन जेल्स, ठीक है। जो भी जेल्स में बंद थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी फ्रॉम 1975 टू 1977। इस इमरजेंसी के दौरान जितने लोग भी जेल में लॉज हुए थे उनको पेंशन प्रोवाइड करते थे मंथली गवर्नमेंट। तो अब ये रिपील हो चुका है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 7 के बारे में बात करेंगे। हरियाणा फर्स्ट स्टेट बन चुकी है इंडिया की जो कि 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क चला रही है, ठीक है। तो ये पहला स्टेट बन चुका है हरियाणा, इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही बात करेंगे 8th के बारे में, स्कूल चलो अभियान। ये स्कूल चलो अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारी यूपी के गवर्नमेंट CM आदित्य योगीनाथ के द्वारा। तो योगी जी ने इसे लॉन्च क्यों किया है? 100% एनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स। तो 100% एनरोलमेंट के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं, ये स्कूल चलो अभियान को इन्होंने लॉन्च किया है। अब आ गए हैं सागर सेतु ऐप पे। अब इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जो कि मिनिस्टर हैं इसके, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सागर सेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन। किसके लिए? फॉर द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मराइन के लिए। तो सागर सेतु ऐप किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं किसके? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के। साथ ही किस चीज़ के लिए किया गया है? नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मराइन के लिए। अब अगर लॉजिस्टिक की मीनिंग जाने तो ये बिजनेस है ट्रांसपोर्टिंग, सप्लाइंग और डिलीवरिंग गुड्स का, ठीक है। तो गुड्स का डिलीवरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, सप्लाइंग बिजनेस जो होता है ऑल ओवर, इसे कहते हैं लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो इस पे ध्यान देने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है, सागर सेतु ऐप। नेक्स्ट बात करेंगे डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है, ठीक है। CBI डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कब हुआ था? 3 अप्रैल 2023 को हुआ था। अब साथ ही बात करें कि CBI के बारे में, तो CBI एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट इसके पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने की फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेट करती है कहाँ से? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है, बट ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है CBI, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे फिनलैंड के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिनलैंड बन चुका है 31st मेंबर किसका? नाटो का। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये 31st मेंबर बना है। ये सेरेमनी हुई कहाँ पर थी? ब्रुसेल्स में हुई थी ये सेरेमनी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। साथ ही इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करें तो ब्रुसेल्स, जहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी, बेल्जियम में। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिनलैंड को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 31st मेंबर बन चुका है ये। अब नेक्स्ट बात करेंगे अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान के बारे में। ये एक मलेरिया फ्री कंट्री बन चुका है। WHO ने इसे सर्टिफाइड किया है मलेरिया फ्री कंट्री को, दोनों कंट्री को। ठीक है, WHO के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे डायरेक्टर जनरल के बारे में। डॉक्टर टेड्रोस डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टॉपिक जल्दी जल्दी क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट पहला पॉइंट है, इंडिया मलेशिया अब ट्रेड कर सकते हैं इंडियन रुपी में। तो इंडिया मलेशिया इंडियन रुपी में ट्रेड कर सकते हैं, ये छोटी सी बात आप याद रखेंगे। साथ ही एक बुक है वॉर एंड वुमेन, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट ये है कि असम NGO जो कि तपोवन इन पाठशाला है, इन्होंने रिसीव किया है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसका नाम है चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023। किस चीज़ के लिए? सपोर्ट करने के लिए चिल्ड्रन को विद स्पेशल नीड, जो भी स्पेशल नीड्स होती हैं उनकी, उस चीज़ से सपोर्ट करने के लिए चिल्ड्रन को इन्हें चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 मिला हुआ है, जो कि एक असम की NGO है। ओके, और वहाँ का ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज़ हुई है। इंडिया की रैंक रही है 144 और UAE की रैंक रही है फर्स्ट। तो UAE फर्स्ट पे आया है, इंडिया की रैंक रही है 144। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 2022 के बारे में। अगर तो इंडिया की रैंक थी 138, तो ये अब नीचे घट करके 144 इस बार की 2023 की रैंक हो गई है इंडिया की। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ करी जाती है? फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस फ्रॉम आर्ट एंड कैपिटल। तो आर्ट एंड कैपिटल इसे रिलीज़ करती है ये रिपोर्ट को, किसको? पासपोर्ट इंडेक्स को। नेक्स्ट बात करेंगे PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है किस चीज़ को? एम्स को। ठीक है, कहाँ पर? गुवाहाटी में, असम में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन गुवाहाटी, असम में हमारे PM नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है। साथ ही बात करेंगे अगर कर्नाटका के बारे में, तो नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन द कंट्री। तो इसे नेशनल अवार्ड मिला हुआ है किस चीज़ के लिए? बेस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए किस चीज़ को? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। तो कर्नाटका को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड साइन करी है विराट कोहली को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो इम्पॉर्टेंट ये भी हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया हुआ है 2023 का, इसे पब्लिश वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। इंडिया 38 रही है आउट ऑफ 139 कंट्री में। ओके, याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया ने ओवरटेक किया है चाइना को और बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन विथ 1.428 बिलियन पीपल। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा रिलीज़ करी जाती है। अभी तक चाइना फर्स्ट पे था, अब इंडिया फर्स्ट पे हो गया है पॉपुलेशन के मायने में, विद द पीपल ऑफ 1.428 बिलियन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे जर्मनी की हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट के बारे में, जिसे रिसीव किसके द्वारा किया गया है? एंजेला मर्कल के द्वारा, जो कि एक फॉर्मर वाइस चांसलर थी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी और सूडान क्राइसिस के बारे में। एक कोड नेम है, इंडिया का इवैक्यूएशन एफर्ट है किस चीज़ के लिए? ब्रिंगिंग बैक इट्स सिटीजन जो कि स्ट्रैंड हो गए हैं कहाँ पर? सूडान में, अमिड इंटेंस फाइटिंग बिटवीन आर्मी एंड अ राइवल पार्लियामेंट्री फोर्स। तो आर्मी और राइवल पार्लियामेंट्री फोर्सेस के बीच में जो फाइटिंग चल रही है सूडान में, वहाँ से अपने सिटीजन्स को ब्रिंग बैक करने के लिए ये कावेरी ऑपरेशन चला हुआ है। तो ये इंडिया का इवैक्यूएशन एफर्ट है, कहाँ के लिए? सूडान क्राइसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे केरला फर्स्ट स्टेट बन गया है, काफ़ी मायने में केरला फर्स्ट स्टेट बन गया है। एक दिन मैं ज़रूर आपको पूरी इसकी लिस्ट दूंगी। केरला फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने अडॉप्ट किया है वाटर बजट को, किस चीज़ के लिए? टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन समर। तो वाटर स्कार्सिटी, जो भी कमी होती है वाटर की समर में, उससे डील करने के लिए, उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए वाटर बजट अडॉप्ट किया है केरला गवर्नमेंट ने, और ये पहला स्टेट बन चुका है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट बात करेंगे US इमर्ज हो चुका है एज इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022 टू 2023। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन टू कंट्रीज़।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रतन टाटा के बारे में। इन्हें अवार्ड मिला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया का, तो रतन टाटा को ये अवार्ड मिला हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे आशा भोसले के बारे में। इन्होंने रिसीव किया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023, तो आशा भोसले जी को 2023 का अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब आ गए हैं 2023 के क्वाड समिट के बारे में बात करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे अटेंड किया हुआ था इस समिट को, जो कि कहाँ हुई थी, सिडनी में हुई थी, ठीक है। तो सिडनी में ये समिट हुई थी 24 मई को। और 4 कंट्रीज़ की बात करें अगर क्वाड की, तो इंडिया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 4 कंट्री, क्वाड का मतलब ही होता है 4, तो ये 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे अटेंड किया था। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट वाटर मेट्रो के बारे में। इसे भी इनॉग्रेट हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। कहाँ पर किया है, कोची में किया है, और ये हमारे नेशन का फर्स्ट वाटर मेट्रो इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर इसकी फंडिंग कहाँ से हुई है, बाय द केरला गवर्नमेंट और जर्मन कंपनी KfW के द्वारा इसकी फंडिंग हुई है। तो एक छोटा सा पॉइंट ये भी याद रखेंगे आप। अब आ गए हैं इंपॉर्टेंट डेज जो भी अप्रैल में हुए थे, उसके बारे में बात करते हैं विद द थीम। पहले बात करेंगे 2 अप्रैल के बारे में, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑस्टिम डे इस दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम के बारे में बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल, ठीक है। तो एक छोटा सा, आपको थीम ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के पहचान जाओ, इसलिए आप 2-3 बार पढ़ लो, फिर एग्ज़ाम टाइम में 1-2 बार और पढ़ लो, उससे आपका रिवीजन हो जाता है, क्योंकि ले दे के हमें टिक करना रहता है। 5 अप्रैल के बारे में बात करें तो नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम वीक की बात करें अगर, तो 30 मार्च टू 5 अप्रैल तक मनाया गया था। थीम इस बार की अगर नेशनल मैरीटाइम वीक के बारे में बात करें तो थीम क्या थी, अमृतकालीन शिपिंग, ठीक है। तो अमृतकालीन शिपिंग थीम थी मैरीटाइम वीक की। नेक्स्ट बात करेंगे अगर 7 अप्रैल के बारे में, तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है, इम्पॉर्टेंट है, इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हेल्थ फॉर ऑल। 2023 की थीम क्या रही है, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट बात करेंगे 10 अप्रैल के बारे में, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया है 10 अप्रैल को। थीम क्या रही है, 1 हेल्थ 1 फैमिली, ठीक है। तो 1 हेल्थ 1 फैमिली वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की थीम रही है। नेक्स्ट बात करेंगे 13 अप्रैल के बारे में, तो 39th सियाचिन डे इस दिन मनाया गया है। साथ ही एक और दिन की बात करें तो जलियांवाला बाग मैसेकियर, इस बार 104th एनिवर्सरी रही है। ये कांड हुआ कब था, 1919 में हुआ था। कहाँ पर, जलियांवाला बाग, पंजाब, अमृतसर में हुआ था। तो ये 2 डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी हिस्ट्री से भी उठा के पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग मैसेकियर कब हुआ था, 1919 में हुआ था। इस बार की कौन सी एनिवर्सरी थी, 104th एनिवर्सरी थी, 13 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 14 अप्रैल के बारे में, अंबेडकर जयंती इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है। साथ ही 132nd बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार इनकी। नेक्स्ट बात करेंगे 17 अप्रैल के बारे में, वर्ल्ड हेमोफेलिया डे, वर्ल्ड हेमोपैथिक डे अलग है, हेमोफेलिया डे अलग है। थीम के बारे में बात करें तो एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो इस बार की थीम है, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे 21 अप्रैल के बारे में, नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही बात करें 22 अप्रैल के बारे में, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ठीक है। तो मदर अर्थ डे को इंटरनेशनली मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट है थीम, क्या है, इन्वेस्ट इन अवर प्लानट, इन्वेस्ट इन अवर प्लानट इस बार की थीम रही है। 22 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। अब बात करेंगे 25 अप्रैल के बारे में, तो वर्ल्ड मलेरिया डे इस बार मनाया गया। इस बार की थीम के बारे में बात करें तो टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। अभी अभी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया कि कौन सी 2 कंट्री मलेरिया फ्री कंट्री बन चुकी हैं, तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अगर नहीं याद है तो एक बार जाके फिर से देखें और कमेंट सेक्शन में उसका नाम मेंशन करें। नेक्स्ट बात करेंगे 26 अप्रैल के बारे में, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है इस दिन। थीम के बारे में बात करें तो एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, वुमेन एंड IP, ठीक है। तो इस बार की थीम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की रही है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट डेज आपको मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैंने आपको कवर करा है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इसका फुल फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।